Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 12th maths exercise 5.4. अब स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5.4, ठीक है। उसके पहले उसमें दिया है कि लॉगरिथमिक, यानी हम इनमें लॉग का भी यूज़ कर सकते हैं और बिना लॉग की यूज़ के भी इनको हम लगा सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमने मान लिया y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया e की पावर x अपॉन साइन एक्स। अब अगर इसको हम देखिए, ये न्यूमरेटर है, ये डेनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर वाले रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर और d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, ठीक है। बीच में माइनस आता है, फिर e की पावर x को ऐसे ही लिख दीजिए और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। और अपॉन में न्यूमरेटर का स्क्वायर होता है, साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स और e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, ठीक है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो ये आ गया e की पावर x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। बस यही स्टूडेंट इसका आंसर हो गया। अब इसमें से चाहें आप तो e की पावर x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि अब हम 12th क्लास में हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है उससे करना है। हम बिना कॉमन के भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि अब आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इसलिए इसको प्रॉपर वे में आंसर होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम लॉग से लगाते तो कैसे करते, ठीक है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, बाय यूजिंग लॉग। तो ये लॉग के हमने कुछ फॉर्मूले रख रखे। देखिए ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये तीसरा फॉर्मूला है और ये चौथा, ठीक है। ये यानी अगर कहीं लॉग ई आता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम जो है लॉग का यूज करके कैसे करेंगे। तो y इज इक्वल टू ये हो गया e की पावर x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि लॉग y इक्वल टू लॉग e की पावर x अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाला इसमें लॉग m अपॉन n है, तो लॉग m माइनस लॉग n लिख देते। तो log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कि log e की पावर x माइनस log साइन एक्स। अब log e की पावर x यानी जो डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स log x का होता है वो 1 अपॉन x होता है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x होता है। तो log, चूंकि log x नहीं लिखा, log e की पावर x लिखा है, तो log e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x, और e की पावर x का हमें फिर से करना पड़ेगा, माइनस log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब चूंकि log x का फॉर्मूला होता है, log साइन एक्स का नहीं होता है, तो जिसको हम एस्यूम करते हैं तो चेन रूल से उसको हम उसका फिर से कर देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। अच्छा, और log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो गया 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी 1 अपॉन ई की पावर x और d अपॉन डी एक्स ई की पावर x, इसका भी डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। और ये आ गया साइन x का डिफरेंशिएशन cos x अपॉन साइन x, ये हो गया, ठीक है। तो ये e की पावर x से e की पावर x कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन x माइनस cos x
अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स कि इधर हम इसको इधर सॉल्व कर दें, बाकी जितना रह गया है। ठीक है, तो अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये y यहाँ से जाकर के, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये y हो गया, और ये कितना हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी थी, e की पावर x साइन एक्स, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो e की पावर x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो, और ये दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए स्टूडेंट सेम आंसर आ गया, चूंकि ये साइन एक्स का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का मल्टीप्लाई कितना हो गया, साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन हमने आपको पहला बता दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, चलिए उसको अगले उस पर बताया दे रहा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था e की पावर माइनस e की पावर साइन इनवर्स एक्स, e की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये था e की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसको स्टूडेंट्स देखिए बिना ही लॉग के कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को t मान लिया हमने, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, e की पावर जो भी हो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता, चूंकि साइन इनवर्स x को t माना था, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम फिर से कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये आ गया e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन आपको करना था। अब देखिए थर्ड में क्या है, तो इसी तरीके से इसको कर दीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो गया, e की पावर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को t मान लिया। ठीक है, मन में मान लिया, जरूरी नहीं है वैसे। ठीक है, अब 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो e की पावर एक्स क्यूब, तो e की पावर x का e की पावर x, अब जिसको मन में माना था आपने उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर पहले लिख दिया, e x की पावर क्यूब। ठीक है, जिसमें थोड़ी ब्यूटी आ जाए आंसर में। ठीक है, नहीं तो 3 कहीं लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर कहीं लिख दीजिए, तो एक पैटर्न के हिसाब से उसको लिख दिया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि मान करके, चूंकि 2 बार एस्यूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें 2 बार एस्यूम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट में नहीं लगाएंगे, साइन, यहाँ पर साइन ही दिया है। ठीक है, तो ये हो गया साइन, और फिर आ गया टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। चलिए अब देखिए हमने क्या किया कि टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स को t मान लिया। ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स को हमने u मान लिया। ठीक है, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया साइन t। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो t की वैल्यू है, ठीक है, वो हो जाएगी टेन इनवर्स u। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि y t के टर्म्स में है। ठीक है, और t जो है वो u के टर्म में है, और u जो है वो x के टर्म में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, y t के टर्म में है और t u के टर्म में है, क्योंकि t की वैल्यू टेन इनवर्स u है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो u के रिस्पेक्ट में होगा, और u की वैल्यू e की पावर माइनस एक्स है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन x के टर्म में होगा। चलिए अब हम जो है डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी, चूंकि वाई टी के टर्म में है और टी किसके टर्म में है, यू के, तो हम डी टी अपॉन डी यू लिखेंगे, और यू किसके टर्म में है, डी यू अपॉन डी एक्स। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो देखिए डी यू से डी यू कैंसिल हो जाएगा, डी टी से डी टी, लास्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने इतना लिखा है।
ठीक है। अब ये हो गया डी अपॉन डी टी, और टी रख दीजिए, टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, वाई की वैल्यू, सॉरी टी की नहीं, वाई की वैल्यू रखना, तो वाई की वैल्यू है साइन टी, ठीक है। फिर डी अपॉन डी यू, टी की वैल्यू रख दीजिए जो यू के टर्म में है, ये हो गया टेन इनवर्स यू, और यू की वैल्यू वो रखिए जो एक्स की टर्म में है, तो ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस टी, ठीक है। टेन इनवर्स यू का हो गया 1/1 प्लस यू स्क्वायर, ठीक है, और ई की पावर माइनस एक्स का होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब यही वैल्यू सब इसमें पुट कर दीजिए। अब देखिए ये आ गया कॉस, और टी की वैल्यू कितनी थी, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो u की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस 2x आ जाएगा जो कि इसका स्क्वायर है, ठीक है। फिर और ये माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर जो है वो चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 था, तो यही आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। हाँ सही है स्टूडेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आंसर में यहाँ माइनस लगा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके। अब फिफ्थ वाले में क्या है देखिए, ऐसे ही फिफ्थ वाला है, कॉस ई की पावर एक्स को हम कुछ मान लेंगे, y बराबर लॉग कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है। अब कॉस ई की पावर एक्स को हमने t मान लिया, ठीक है, और e की पावर एक्स को u मान लिया, ठीक है। तो t बराबर कितना हो गया, कॉस u हो गया, ठीक है। तो अब देखिए t जो है वो u की टर्म में है, और u जो है वो x की टर्म में है, और y बराबर जो हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, log t, तो y t की टर्म में है। तो बस अब डायरेक्ट जो है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी लॉग टी, ठीक है, इनटू फिर डी अपॉन डी यू, ठीक है। तो t की वैल्यू जो है वो u के टर्म में है, तो cos u हो गया, और फिर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, तो e की पावर x, तो बस इसका आंसर आ गया। देखिए log t का 1/t, और cos u का हो जाएगा माइनस साइन u, और e की पावर x की वैल्यू e की पावर x, बस सबकी वैल्यू उठा के लिख दीजिए, तो ये हो गया माइनस e की पावर x साइन u की वैल्यू रख दीजिए e की पावर x, ठीक है। और अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी थी, cos e की पावर x, तो यही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिफ्थ का, ठीक है। चाहे हम तो साइन e की पावर x अपॉन कॉस e की पावर x को, ठीक है, इसको लिख सकते टेन e की पावर x, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ e की पावर x है, वो cos के आगे लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू अगर ये पाई/2 के टर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर cos e की पावर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब 6 वाले में क्या करना, देखिए जो जैसा लिखा है उसका उसी तरीके से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, और बस ऐसे ही डॉट डॉट में लिख देंगे। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर आएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर कर देंगे, ठीक है। उसमें डॉट 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 था तो इसमें भी डॉट डॉट लगा दीजिए, और फिर हो जाएगा e की पावर x5 और d अपॉन डी एक्स, ठीक है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन फिर कर दीजिए, तो देखिए आ गया e की पावर x प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस डॉट 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 e की पावर x5 और x की पावर 5 का फिर कर दीजिए,
तो ये आ गया 5x की पावर 4। ठीक है, बस तो इसी तरीके से इसको लिखना है। अब इसमें हम चाहें अगर स्टूडेंट्स, तो देखिए e की पावर x कॉमन भी ले सकते, जरूरत नहीं है। तो e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर, और अगर आपको या तो यहाँ पे जहाँ ब्लैंक है यहाँ पे 2 स्टेप और आएंगे वो भी लिख सकते और ऐसी करके भी कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x की पावर 4 e x की पावर 5। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका 6 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है। 7 में इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम y इज इक्वल टू लिख देंगे e की पावर रूट x। ठीक है, तो सबसे पहले हम e की पावर रूट x को t मान लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम रूट x को u मान लेंगे। ठीक है, तो e की पावर u बराबर t, यानी t आ गया u के टर्म में। ठीक है, और u आ गया x के टर्म में, और y होगा तो y इज इक्वल टू रूट टी, तो y हो गया t के टर्म में। अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ जाएगा d अपॉन डी टी और रूट टी इंटू, ठीक है, अब d अपॉन डी यू। ठीक है, तो अब u की वैल्यू जो है ये dy अपॉन डी टी और dt अपॉन डी यू, तो यहाँ पे e की पावर u आ जाएगा और d अपॉन डी एक्स, तो जो u की वैल्यू x के टर्म में है वो आ जाएगी रूट x। अब स्टूडेंट रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है, तो t है तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए, e की पावर u का e की पावर u है और रूट x का 1/2 रूट x आ जाएगा। बस अब इसी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहीं इसके आगे हम इसको लिखे दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए u की वैल्यू रख दें अब हम, तो ये हो गया 1 पहले हम 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब रूट t, ठीक है, तो t जो है t की वैल्यू है e की पावर u, तो ये आ जाएगा e की पावर रूट x, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर है e की पावर, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर होगा e की पावर रूट x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे u की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/√x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टूडेंट सॉल्व करना पड़ेगा कि ऐसे ही दिया है, ऐसे ही दिया है। ठीक है, यही है आंसर, e की पावर रूट x 4। ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको भी इसके अंदर लिख सकते हैं हम, क्योंकि सेम साइन है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम √2 एक ब्रैकेट में लिखा, एक में √3 लिखा, तो हम इसको √6 लिख सकते। अगर मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिख देंगे। ये हो जाएगा 4। अब इसी रूट के अंदर तो ये x आ जाएगा पहले, फिर e की पावर रूट x आ जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 हो गया। अब देखिए हम 8 कर दें, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ये है log x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x को t मान लेंगे, तो y बराबर log t आ जाएगा। अब इसमें 2 बार नहीं, एक ही बार हमने माना है, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, d अपॉन डी टी log t, ठीक है, और d अपॉन डी एक्स log x, तो log t की वैल्यू आ गई 1/t। ठीक है, और log x की वैल्यू हो गई 1/x। बस वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो 1/x और t की वैल्यू कितनी है log x, तो इसका आ गया 1/x log x। तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से कर लीजिए स्टूडेंट, इजी है।
इसको आप अपने आप कर लीजिए, हम आपको 10 सॉल्व करके बता दे रहे हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू ये हो गया cos log x प्लस e की पावर x। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, log x प्लस e की पावर x को हम मान लेंगे t। ठीक है, तो y बराबर कितना हो गया, cos t आ गया। बस अब डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी कॉस टी। ठीक है, इनटू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, तो कॉस टी का कितना आ गया, माइनस साइन टी आ गया, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। चूंकि इनके बीच में प्लस का साइन है ये स्टूडेंट, जब प्लस का साइन होगा तो दोनों का अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको डेनोमिनेटर सेम करके लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, और साइन और टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, log x प्लस ई की पावर x। ठीक है, इस तरीके से बस इसमें 10 ही क्वेश्चन थे स्टूडेंट, तो ये हो गया साइन log x प्लस ई की पावर x। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से करने थे। प्लीज स्टूडेंट